वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास माय डियर स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है पूरे दिल से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज उनसे बात हो रही है जो बच्चे झारखंड सिविल कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट की एग्ज़ाम को, रिटन एग्ज़ाम को दे चुके हैं। अब वो परेशान है कि उनका कट ऑफ में मार्क्स में नाम आएगा कि नहीं, उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, इंटरव्यू में क्या होगा, टाइपिंग में क्या होगा, टाइपिंग इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, टाइपिंग के लिए शीट मिलेगा या कंप्यूटर के स्क्रीन पर आएगा, टाइपिंग को केवल टाइप करना है या टाइप करने के बाद सेव भी करना है, सेव बनाने के लिए फोल्डर कैसे प्रयोग करना है, वो सारी इन्फॉर्मेटिव बातें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका नाम कट ऑफ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, जो आपके मार्क्स आ रहे हैं ना। तो बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातों को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आपको मेरे बारे थोड़ी सी जानकारी हो जाए, ताकि जब हम बात को बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आदमी, जो व्यक्ति खड़ा होकर के आपको सारी बातें बता रहा है वो कोई बरसाती मेंढक नहीं है जो बरसात के मौसम में निकल करके टर टर करता है। अर्थात हम आपको ये बताने चाहते हैं बेटा कि आपको जो हम अपने तरफ से फैक्ट बताएंगे, बिल्कुल हम अपनी जिम्मेदारी से बताने की कोशिश करते हैं। इंसान है, गलत हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने तजुर्बा पे काम करते हैं। यानी हम 15 साल से शिक्षा के जगत पे जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगर आप मेरे बारे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहो तो हजारों विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक पढ़ाने का अनुभव है। झारखंड टैलेंट अवार्ड से सम्मानित है वो आप ही के बदौलत, क्योंकि आप लोगों को हमने पढ़ाया और आपने सिलेक्शन लिया। एक एक बैच में 6-6 महीना के अंदर 100 से अधिक सिलेक्टेड बच्चे हमारे अपने स्टूडेंट है, खुद के स्टूडेंट है, खुद के विद्यार्थी है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाने का सालों का तजुर्बा है, यानी 10 साल से बच्चों को पढ़ाते हैं। विभिन्न विभागों में, विभिन्न डिपार्टमेंट में आज मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। खुद के बारे बताएं तो चाहे झारखंड सरकार का नौकरी हो वो भी क्रैक किया हूँ, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो 2-2 बार क्रैक किया हूँ, और अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के साथ ही उनके अंतर्गत शिक्षा जगत पे काम कर रहा हूँ ट्राइबल स्टूडेंट्स के साथ, है ना। जो बच्चे ट्राइबल स्टूडेंट हैं उनको झारखंड सरकार के योगदान से फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करने का काम करता हूँ, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो इसलिए आपको बेफिक्र रहना है ना। हाँ, ये तो हो गई मेरी बातें। अब होती है आपकी बातें, ठीक है, आपकी बातें। सबसे पहले तो आपको क्या है बेटा, आपको है टेंशन। आपको क्या है? आपको है टेंशन। आपको टेंशन है कि सर मेरा कट ऑफ आएगा कि नहीं, सर मेरे को कॉलिंग आएगा टाइपिंग के लिए नहीं, टाइपिंग पे क्या करना है, इतना मार्क्स आ गया, इतना गलती हो गया, इतना सही हो गया, ये क्वेश्चन छूटा, ये क्वेश्चन बना, इस तरह का टेंशन। और आप इस टेंशन में क्या कर रहे हो? अगर कोई आदमी आपको बता रहा है कि ये कट ऑफ है तो आप उसमें परेशान हो, उसमें आप क्या हो, परेशान हो। इतना कम कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। यही करते करते आप क्या हो कि अपने दिमाग को इतना आप थका दे रहे हो कि आपका टाइपिंग में दिल नहीं लग रहा। आपको करना चाहिए था अभी टाइपिंग की तैयारी। आपको मैंने कट ऑफ बता दिया। जिनको नहीं पता चला कि मैंने कट ऑफ क्या बताया, अभी आएगा स्लाइड्स में कि मैंने क्या कट ऑफ आपको बताया है। लेकिन क्या हो गया कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि अरे इतना कम कट ऑफ कैसे जाएगा। कम नहीं बताया, एकदम जेन्युइन बताया। पिछले साल का ट्रैक, पिछले बार का साल नहीं, सॉरी, पिछले बार का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल करके देखो। हिमाचल प्रदेश का देखो, पटना का देखो, बिहार का देखो, झारखंड का देखो, बंगाल का देखो, कोर्ट के सारे कट ऑफ को निकाल करके देखो। एक औसत तैयार होता है। एक हर कट ऑफ के पीछे एक मैथमेटिक्स लगता है। उस मैथमेटिक्स से मैंने आपको बताया कि इतना कट ऑफ जाएगा। बहुत लोगों का विचार है कि इतना कम कैसे जाएगा, इतना ज़्यादा कैसे जाएगा, इतना रेंज कैसे होता है। आप इसी टेंशन में पड़े रहोगे। ये वीडियो से वो वीडियो देखोगे, वो वीडियो से वो वीडियो देखोगे, तो होगा क्या? अंत में ये होगा कि आपका टाइपिंग के लिए कॉल भी आ जाएगा और आपने उसमें अच्छे से तैयारी नहीं करोगे और पैर में कुल्हाड़ी मार करके खराब कर लोगे। तो करना आपको ये है कि आपको बिना टेंशन लिए हुए, अगर आपको मेरे बताए गए आप कट ऑफ पे आ रहे हो, चुपचाप टाइपिंग की तैयारी शुरू करो और साथ ही साथ इंटरव्यू स्किल्स सीखो। इंटरव्यू में किस तरह से जवाब देना है, इंटरव्यू में किस तरह से पर्सनालिटी का चेकअप होता है, वो सारी चीज़ों को सीखो, है ना। एथिक्स सीखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास करो अगर हो पॉसिबल हो तो। नहीं तो सब हम सिखाएंगे, सब हम बताएंगे, ठीक है। और तुमको अभी टेंशन से टाइपिंग की ओर जाना है। अब टेंशन लेकर के बैठने का कोई ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मान लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम टाइपिंग कर रहा है, तुम्हारा नाम नहीं आया तो तुम्हारा 1 करोड़ या 1 लाख रुपया छीना जाएगा क्या? अगर तुम्हारे को कॉल नहीं आया टाइपिंग के लिए और तुमने टाइपिंग का डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कर लिया और भगवान ना करे, खुदा ना खास्ते तुम्हारा नाम नहीं आया, तो तुम्हारा क्या लॉस हो गया? अरे तुम तो जहां था वहीं रहेगा, तुम तो जहां था वहीं रहेगा, तुम्हारा तो कुछ जाया नहीं गया, है ना। तो इसके भरम में नहीं रहो, इस परेशानी में नहीं रहो कि नाम आएगा नहीं आएगा, ये होगा वो होगा।
कैंसल होगा, ये होगा, वो होगा। कोई चीज़ का गारंटी है क्या? हमको अपने जीवन का गारंटी नहीं है। अभी हम वीडियो बनाते बनाते मर गए, तब क्या होगा? जरूरत नहीं बनाए, हम पहले ही से सोच लें, मरने से पहले भूत बन जाए कि हम भूत बनने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बोल रहा कि ये हो जाएगा, एग्जाम रद्द हो जाएगा। भाई रद्द होने से पहले हम रद्द का नाम क्यों ले रहे हैं? हम रद्द होने से पहले रद्द करते रहे तो हम एग्जाम देने के लिए आप क्यों गए थे? बताइए, क्यों गए थे आप एग्जाम देने के लिए? जब आपको पहले ही से मालूम था कि रद्द हो जाएगा तो आप बेवकूफ थे ना। हमको मालूम है कि आगे कुआं है, हम बोलेंगे आगे कुआं है, आगे कुआं हो, जाके कूद जाए, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? रद्द होगा, फद होगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी आपके सामने क्या? अभी आपके सामने ऑप्शन है, आपको टाइपिंग करना है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करना, आप उस पर लगो चुपचाप, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, हम लोग जीवन में अगर 10 एग्जाम दिए ना तो 10 एग्जाम में 4 एग्जाम फेल हुए। हाँ, गर्व से कहते हैं कि 10 एग्जाम में 4 एग्जाम फेल हुए। वो फेल होने में हमको कोई शर्मिंदा नहीं, हम सीखे उस 4 एग्जाम में फेल होकर के कि बाकी के 6 एग्जाम में निकाला कैसे जाता है। बाकी का 6 एग्जाम निकाल नहीं पाते अगर हम 4 एग्जाम में फेल नहीं होते तो फेल होना कोई शर्म का बात नहीं है। ये जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है। लेकिन टाइपिंग की तैयारी करो अगर तुम्हारा कट ऑफ में यहां तक रेंज आ रहा है तो। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं ना, तो कट ऑफ की परेशानी मत हो करो। कट ऑफ का जो परेशानी है वो मत लो ज्यादा बेटा। क्यों नहीं लो? क्योंकि जो हमने तुमको बताया है वो एक जेन्युइन कट ऑफ है। यानी इंसान अगर दिमाग से काम करे तो उतने ही मार्क्स ला सकता है। 90 में 90, 80 में 80 भूत प्रेत लाता है, इंसान नहीं लाता है ना। तो उतना हाई कट ऑफ नहीं जाता अगर ईमानदारी से कॉपी चेक होगा तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहुत लोग भरम फैलाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग भरम फैलाते हैं। क्या करते हैं बेटा? भरम फैलाते हैं। कैसे? इतना कम कट ऑफ कैसे जाएगा, ऐसा कट ऑफ कैसे जाएगा, बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। उनसे सावधान रहना है। जो तुमको अपने जाल में फंसाता है ना कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, इतना नहीं जाएगा, उनसे सावधान रहना है। वो तुम्हारे दिमाग में फिट कर दे रहा है कि देखो कट ऑफ हाई जाएगा, कि कल जाकर के अगर कुछ उल्टा सीधा किया ये लोग, अगर कुछ सेटिंग वेटिंग हो गया, अभी तक तो हम लोग मालूम है कि सेटिंग नहीं हुआ इस पे। ठीक है, एकदम मालूम है कि सेटिंग नहीं हुआ। अगर सेटिंग हो गया तो स्टूडेंट आंदोलन नहीं करे, स्टूडेंट गुस्सा नहीं हो, स्टूडेंट इस पे विचार विमर्श नहीं करे, स्टूडेंट अदालत नहीं जाए, उसके दिमाग में पहले ही से बैठा दो कि हाई कट ऑफ जा रहा, हाई कट ऑफ जा रहा, हाई कट ऑफ जा रहा, कि स्टूडेंट को अपने आप में हीन भावना आ जाए, अरे यार कट ऑफ न चला गया 90, मेरे में क्वालिटी नहीं था 90 लाने का। 90 लाने में किसी भी एवरेज निकालोगे तो स्टूडेंट में क्वालिटी नहीं होता। किसी परीक्षा के अंदर 90 औसत नहीं जाता कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ एक मीडियम रेंज पे होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो रीचेबल हो, जिस पे आसानी से पहुंच पाया जा सके। अब हर एग्जाम में 100 पे 90 कौन लाएगा जी? ये एवरेज निकलता है। कौन मैथमेटिक्स इस तरह का लगाता है? तब वहां पे परेशानी है। तो हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ का काम ही नहीं है। कट ऑफ का मतलब है मॉडरेट, सब स्टूडेंट को देख करके जो एवरेज निकलता है दैट इज कट ऑफ। ठीक है, एक बच्चा 2 बच्चा से कट ऑफ तो बनता ही नहीं है कि 2 बच्चा बोला कि हम 90 कर दिए और तुम मन में बोल रहा है यार हम तो 56 किए, हम तो 57 किए, तो कट ऑफ तुमसे बनेगा। याद रखना, 56-57 वाले कट ऑफ तुमसे बनेगा, 90 से कट ऑफ नहीं बनता है। ठीक है, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। और देख लेना जब इसका ये आएगा तो देख लेना, जब इसका कॉलिंग आएगा ना, अगर ईमानदारी से कॉलिंग आ गया ना तो कट ऑफ एकदम मॉडरेट रहेगा। जो हम बार बार बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोलते हैं कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। ठीक है, और जो बोल रहा है कि कट ऑफ हाई जाएगा, यानी बात कहां से निकला, स्रोत कहां से आया उसको पता करो। यानी वो क्यों चाहता है कि कट ऑफ हाई जाए, वो क्यों बार बार बोलता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, वो उसका आखिर पीछे मनसा क्या है? क्या आखिर वो क्यों नहीं चाहता है कि नॉर्मल बच्चा जो तैयारी करता है उसका सिलेक्शन हो? वो कैसा बच्चा को चाहता है कि जिसका हाई कट ऑफ हो जाए, जो एवरेज से सुपर एवरेज का बच्चा, और सुपर एवरेज का बच्चा सारा का सारा तो हो नहीं सकता, यानी कुछ ना कुछ झोल होगा। यानी कट ऑफ जो हाई बोल रहा है वो खतरनाक है, याद रखना। वो एक माहौल बना रहा है झारखंड के अंदर कि कट ऑफ इतना जाता है कि तुम नहीं सकोगे। तुम सकोगे, हाँ, पैसा देने 50 लाख 25 लाख 15 लाख 20 लाख नहीं सकोगे, लेकिन एलिजिबल हो तुम। जेन्युइन कट ऑफ अगर आया तो हाई कट ऑफ है मतलब खेला है, ओपन बोलते हैं, हाई कट ऑफ है मतलब खेला। ठीक है, आगे हाई कट ऑफ नहीं जाएगा इस पे, हम याद रखना। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये सब तजुर्बाए जिंदगी है, यानी 15 साल का तजुर्बा से बात कर रहे हैं, ऐसे ही खड़ा होकर के बात नहीं करते हैं किसी के सामने। अब एक बात समझना, दूसरा बात, बहुत लोगों को तुम देखोगे ना, अब तुमको कैसे परेशान करेगा, तुम जब बात करोगे किसी से भी या फिर कमेंट सेक्शन पे तुम गौर करोगे तो बोलेगा कि अरे यार बेकार है, ये सब वैकेंसी का नहीं निकलता, ये सब क्या बोलता है, ये सब वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता है, ये तो बिक गया है, ये तो ये हो गया, ये हो गया।
मरने से पहले भूत बनाने की कोशिश करता है। जब तुमको पहले से मालूम है कि वैकेंसी में सीट बिक गया है, जब तुमको पहले से मालूम है कि इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, जब तुमको पहले से मालूम है कि इस एग्जाम का कोई फायदा नहीं है, बताओ उनके अकॉर्डिंग टू देम जो इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर वो ये इस तरह का वीडियो क्यों देखते हैं जहां पे सिविल कोर्ट या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी की बात होती है? फिर आपको क्यों देखने का जरूरत पड़ता है? यानी आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी है, आप यहां सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं और उधर से बात करके आप स्टूडेंट को बरगलाते हैं कि नहीं होगा, इसका ज्वाइनिंग नहीं आएगा, इसका लेटर नहीं आएगा, इसमें सेटिंग है, इसमें ये है वो है, ताकि आप पढ़ने वाले बच्चों को दूर कर पाए उनके फोकस से। वैसे लोगों से भी तुमको सावधान रहना है। छोटा सा उदाहरण समझो, हमको फुटबॉल पसंद नहीं, हमको क्रिकेट पसंद है, मान लो हमको फुटबॉल पसंद नहीं है, या तुम अपने आप को रखो कि तुमको फुटबॉल पसंद नहीं है। तुमको फुटबॉल पसंद नहीं है तो तुमने कभी भी यूट्यूब के चैनल में जाकर के फुटबॉल देखने के बाद जाके कमेंट किया है क्या कि रोनाल्डो को नहीं खेलने आता है, मेस्सी को खेलने आता है? अरे यार, तुमको फुटबॉल पसंद ही नहीं तो रोनाल्डो को खेलने आए कि मेस्सी को खेलने आए, तुमको उससे क्या मतलब? तुम क्यों जाकर के देखोगे फुटबॉल और यूट्यूब में खोल करके, वो भी स्पेशल? मेरे बात को समझ रहे हो ना? यानी हमको फुटबॉल पसंद नहीं और हम फुटबॉल लगा करके नीचे कमेंट कर रहे हैं कि रोनाल्डो को खेलने नहीं आता है, मेस्सी को खेलने आता, तो हमको क्या मतलब जब हमको फुटबॉल पसंद नहीं? तुम मान लो भोजपुरी फिल्म नहीं देखते हो, तो तुम भोजपुरी फिल्म कभी नहीं देखते हो तो जाकर के यूट्यूब में कमेंट किए हो नीचे कि निरहुआ को नहीं राजा बाबू को एक्टिंग करना चाहिए इसमें। तुमको क्या मतलब निरहुआ एक्टिंग कर रहा है कि कोई राजा बाबू एक्टिंग कर रहा है, जब अगर तुम भोजपुरी फिल्म नहीं देखते हो तब? बात समझना। यानी अगर वैसा लोग यहां पे कमेंट करता है, मेरे चैनल पे खाली बात नहीं हो रही, यूट्यूब के किसी भी चैनल पे बात हो रही, किसी भी चैनल पे, ट्रैप तो मेरे जगह खाली थोड़ी चलेगा, सब जगह ट्रैप चलेगा। अगर वो नीचे आकर के कमेंट करे, अरे यहाँ 15 लाख में नौकरी बिक गया, अरे हाँ यहाँ आउट हो गया, तो तुमको तो अब इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए भाई। तुमको जब इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ जो पढ़ा लिख रहा है उसको आकर के नीचे कमेंट काहे करो? जब तुमको रोनाल्डो जीते कि मेसी जीते अभी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बिक चुका है, खेल हो गया है, तब यहां पर आकर के तुमको जबरदस्ती का कमेंट करने का क्या जरूरत है? बात समझ में आ रही है ना? यानी उनका मनसा कुछ और है। अगर हम ये नहीं बोल रहे कि धांधली नहीं होता है, होता है, हम पहले से क्यों मान के चले कि धांधली होगा इस पे? और अगर हमको पहले से मान करके चलना है कि धांधली होगा तो हम क्यों रिटर्न देने गए थे? बताओ क्यों तुमने रिटर्न दिया? अब क्यों तुम परेशान हो कि टाइपिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है, कट ऑफ में क्या आएगा? तो डबल माइंड हमेशा बर्बाद होता है, याद रखना। डबल माइंड मत होना। सरासर मोम हो जा या संग हो जा, मगर एक अंग हो जा, ठीक है, एक अंग हो जा। या तो कंप्लीटली पढ़ो, झारखंड सिविल कोर्ट की तैयारी करो, या अगर परेशान हो कि बिक गया है, ये हो गया वो, तो छोड़ करके कुछ और करो। नहीं तो फिर एक जगह फोकस अगर नहीं करोगे तो हमेशा डूबोगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, अभी जब तक इस बात को प्रमाणित नहीं किया जाए कि क्या हो रहा है, 15 लाख में बिका कि 15 रुपया में हुआ कि 25 रुपया हुआ, तब तक तुमको कोई परेशान कर रहा है। और तुमको वो आदमी परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं चाहता है, किसी और का सिलेक्शन चाहता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पावर है पेन का, तुम इस पेन को पकड़ो और लड़ो। लड़ो बेटा, तुम्हारी लड़ाई यह है कि तुम आराम से रिटर्न की तैयारी तुमने किया, आराम से टाइपिंग और इंटरव्यू की तैयारी करो, फोकस होकर तैयारी करो, इधर उधर की बात मत करो, है ना, एकदम अच्छे से फोकस करो, परेशान मत हो। जो होगा भविष्य में देखा जाएगा, मरने से पहले भूत प्रेत नहीं बनो, ठीक है। और इस वीडियो को आज तक हम नहीं बोले हैं, लेकिन आज हम बोलेंगे, इस वीडियो को एकदम आग तक आग की तरह पहुंचा दो। जिस तरह जंगल का आग फैलता है ना, उस तरह इस वीडियो को तुमको फैलाना है, ताकि हर एक बच्चा जो झारखंड सिविल कोर्ट हाई कोर्ट की टाइपिंग की असिस्टेंट की कलर की तैयारी कर रहा है, उसको पता चल जाए कि कट ऑफ इसी के बीच में जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर कोई बोल रहा है तो गलत आदमी है ना, और अगर हाई कट ऑफ इससे ऊपर आया तो थोड़ा सा लोचा है, ठीक है। ये सारी बातों को तुम अच्छे से समझो, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो सब बच्चों को इस बात का बारे में मालूमात होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारे कुछ सवाल जो तुमने टाइपिंग से रिलेटेड पूछा था, अब उसका जवाब दे रहे हैं। पहले तो तुमको ये पता हो गया कि अभी तुमको टाइपिंग पर फोकस करना है, वरना तुम करोगे क्या? घर में बैठकर कमेंट करने से जिंदगी बदल जाएगा क्या? मक्खी भी नहीं उड़ेगी। घर में बैठ के फेसबुक में और यूट्यूब में कमेंट करने से मक्खी भी नहीं उड़ती है। तुमको मेहनत करना है, कुर्सी में बैठना है, कंप्यूटर सिस्टम के आगे टाइपिंग की तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना चाहते हैं वो ये कट ऑफ है, ठीक है। जनरल का 60 से 70 के बीच विथ एसे इसमें इंक्लूड है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 58 से 66, बीसी का 56 से 54, एससी का 52 से 60 और एसटी का 48 से 56। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, अगर आपका मार्क्स इस पे आ रहा है, ठीक है, तो आपको आगे टाइपिंग और इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए।
करनी चाहिए, ठीक है, एकदम करनी चाहिए, है ना। 60 से 70, अरे 80 का क्वेश्चन है यार, और तुम बात समझो कि कितना तुम ऊपर लाओगे, कितना ऊपर लाओगे इसको, क्या 90 और 105 ठेका दोगे, कैसे पॉसिबल। मैथ्स लगाओ ना यार, बेसिक मैथ्स नहीं लगाते हो क्या, ठीक है। और इसी के अनुसार सारा रेशियो प्रोपोर्शन पे काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो परेशान नहीं हो झूठ मूठ का बेटा, परेशान नहीं हो, ठीक है, एकदम परेशान नहीं हो, एकदम आराम से तैयारी करो। हम चाहते हैं कि ऐसा गलती नहीं हो, हम अपने जीवन के तजुर्बा से बता रहे, तुम परेशान रहोगे और तुम्हारा कॉल आ जाएगा टाइपिंग के लिए, और फिर वहां पे तुम एकदम हिम्मत हार जाओगे, बोलोगे अब हम क्या करें, ना टाइपिंग की तैयारी की है, ना इंटरव्यू की तैयारी की है, हम तो इधर उधर के लोगों का बात सुन के परेशान रह गए। हम चाहते कि मेरा बच्चा परेशान नहीं हो, चुपचाप एकदम फोकस करके तैयारी करो बेटा। नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक साधु बाबा थे, ठीक है, एक साधु बाबा थे, वो कहीं से पार हो रहे थे, कहाँ से, कहीं से पार हो रहे थे। तो जब पार हो रहे थे ना, तो कुछ लकड़हारा बैठा हुआ था पेड़ के किनारे, और वहाँ पे एक तालाब भी था। लकड़हारा लोग बैठा हुआ था वहाँ पे पेड़ के किनारे, और पेड़ के पास तालाब भी था। साधु बाबा बोले कि जो इस तालाब में पहले बार में कूद जाएगा, जो इस तालाब में पहली बार में कूद जाएगा, हम उसको यहाँ का राजा बना देंगे, हम उसको यहाँ का राजा बना देंगे। सब आदमी आपस में सोचने लगा, एक आदमी कूद गया, एक आदमी तालाब में कूद गया और वापस निकला जब तालाब से, तो सच में वो राजा था, उसका महल भी बन गया, उसका मुकुट भी आ गया, उसको सोना का आभूषण भी मिल गया, वो राजा बन गया। साधु बाबा वहां से चले गए, तो बाकी सब पीछे जब कूदने लगा तो कूदा तो अब कोई चांस है नहीं, क्योंकि साधु बाबा ने बोला था कि जो समय रहते कूदेगा वही राजा बनेगा। अब समय रहते उसको देखने के बाद बाकी सब कूदने लगे तो कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि साधु बाबा वहां से जा चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा, उसके जो दोस्त थे लकड़हारा, उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो राजा बन गया, जब साधु बाबा ने बोला कि जो अब व्यक्ति पहले बार में कूदेगा हम उसको राजा बना देंगे, तो हम लोग तो सोचते रह गए कि कूदना है कि नहीं कूदना है, तुम आखिर कैसे कूद गया, तुमको हिम्मत कैसे आया तालाब में कूदने का। तो जो लकड़हारा राजा बन गया तो उसने जवाब दिया, भाई मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एक मौका तो जरूर था। साधु बाबा ने बोला कि तालाब में जो कूद जाएगा वो राजा बन जाएगा। साधु बाबा ने ये तो बोला ही नहीं थे कि जो कूद जाएगा वो फकीर बन जाएगा, यानी अगर हम कुछ भी नहीं होते तो हम लकड़हारा तो थे, कुछ भी नहीं होते तो जो है सो तो है, लेकिन अगर एक मौका मिला था उसको हमने चेक करके देख लिया। तो यही बात है बेटा, अगर मान लो आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हो सो हो, एक वैकेंसी, एक नौकरी तुम्हारा तकदीर के तौर पर तुम्हारा किस्मत का फैसला नहीं करेगा। अभी तो तुम्हारा उम्र है, अभी तो तुम्हारा एज, अभी तो तुम्हारे अंदर एनर्जी है, लेकिन अगर हो गया तो राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, इस बात को समझो। आओ अब तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं। कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा। जो आपका टाइपिंग वाला है उसका नाम है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इसमें क्या है और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, यानी इसमें पास फेल केवल होगा, जहां आपको कंप्यूटर पे 100 वर्ड्स का पैसेज टाइप करना है और आपकी स्पीड होना चाहिए 20 वर्ड पर मिनट, है ना। टाइम आपको मिलेगा 5 मिनट का। टाइप करने के बाद फाइल को, अच्छा टाइप करने के बाद क्या करना है, सेव भी करना है। टाइप करने के बाद फाइल को स्पेसिफिक लोकेशन, कहां से सेव करना है बेटा, स्पेसिफिक लोकेशन पर सेव करना है, यानी केवल टाइपिंग नहीं करना है, टाइप करने के बाद फाइल जो आपका बनेगा उसको स्पेसिफिक लोकेशन पर सेव करना है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये बात हम लोगों को मालूमात हुई है, जानकारी मिली है। यह बेसिक कंप्यूटर हैंडलिंग प्लस टाइपिंग चेक करता है, इसी से आपका बेसिक कंप्यूटर हैंडलिंग और टाइपिंग चेक हो जाएगा। ये पहला बात हो गया। अब आपके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपके देखते हैं अगले क्वेश्चन को, आपके मन का अगला सवाल है, ठीक है। टाइपिंग किस लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश या हिंदी। सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज, सिर्फ इंग्लिश में। जवाब क्या है, सिर्फ इंग्लिश में। 12 जून 2024 को जो ऑफिशियल नोटिस इसका आया था, उससे ये कंफर्म हो गया था कि इंग्लिश विल बी द लैंग्वेज ऑफ टाइपिंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स, यानी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है टाइपिंग के लिए, ठीक है, ये बात हो गया था। हिंदी का कोई जिक्र नहीं है इस पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी में भी नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट लिखा है, जो इंग्लिश पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है बेटा, इंग्लिश पर, यानी आपका जो टाइपिंग होगा वो इंग्लिश का होगा, और ऐसा उसने 12 जून 2024 को अपने नोटिस में बता दिया था, है ना। मिनिमम स्पीड कितना चाहिए, यानी कम से कम आपको स्पीड कितना चाहिए, स्पीड इतना चाहिए ना आपके हैंडराइटिंग से भी कम। 20 वर्ड पर मिनट बहुत भारी नहीं है, आप प्रैक्टिस करो एकदम हो जाएगा, ठीक है। 20 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 100 वर्ड्स का पैसेज आएगा,
5 मिनट में आपको टाइप करना है। स्पीड अगर कम हो गया, मतलब 20 वर्ड पर मिनट से अगर आपने स्पीड को कम कर दिया तो फेल हो जाइएगा। इसलिए फोकस करके पढ़िए, इधर उधर टाइम बर्बाद अपना मत कीजिए, ठीक है ना। 20 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए। और जो बच्चे कभी पहले टाइपिंग नहीं किए हैं उनके लिए टाइपिंग 20 वर्ड पर मिनट वैल्यूएबल है, ठीक है। आप सुनिएगा कि अरे यार हम तो 40 मारते, हम तो 45 मारते, 5-5 साल से मार रहा है, 10-10 साल से मार रहा है, आप 5 दिन भी नहीं किए हैं अभी तक, उसे कैसे कॉम्पीट कीजिएगा। तो शुरू कीजिए। एरर कितने अलाउड है, यानी कितना गलती चलेगा, एरर कितने अलाउड है, अगर मिस्टेक हो तो क्या होगा। समय नॉर्मल दिया है 20 वर्ड पर मिनट, यानी एरर ना के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल में स्पष्ट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं कि एरर कितना चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी जरूरी है। स्पेलिंग आपको देखना है कि गलत नहीं हो जो आप टाइप करें। स्पेसिंग, स्पेस होना चाहिए, जैसे कैट के बाद अगर लिखा हुआ इज तो बीच में स्पेस दे दीजिएगा। फॉर्मेट को चेक करिएगा, कर्सिव है, कैपिटल है, कॉमा है, सेमी कॉलम है, किस फॉर्मेट में, पैराग्राफ कहाँ पे चेंज हो रहा है, कितना पैराग्राफ है, नंबर्स आगे दिया हुआ है कि नहीं, सब कुछ चेक कर लीजिएगा। पिछले हाईकोर्ट पैटर्न से 5-10% एरर यानी 5-10 मिस्टेक सेफ है। यानी जो पहले हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ है उससे इस बात की जानकारी मिलती है कि 5 से 10 एरर चलेगा, यानी पूरे पैराग्राफ में 5 से 10 गलती तक आपको चल सकता है। लेकिन 10% से ज़्यादा पर डिस्क्वालीफाई का रिस्क है। अगर आपने 10% से ज़्यादा एरर कर दिया, यानी 10 से ज़्यादा गलती कर दिया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ये बात भी पक्की है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों देखी जाती है। 90 to 95% एक्यूरेसी टारगेट करें, ठीक है बेटा, 90 to 95% एक्यूरेसी टारगेट करें। बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, यानी आप कहीं गलती हो गई तो आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। आपके पास समय है, केवल 20 वर्ड पर मिनट का है, यानी हड़बड़ाइएगा नहीं, गलत करके आगे मत बढ़ जाइएगा। गलती हो गया, बैक स्पेस यूज करके उसको सुधार लीजिएगा। आपका समय से आप फेल नहीं होइएगा, आप एरर से फेल होइएगा, एरर को बचाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि ये टेस्ट क्वालिफाइंग है, मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड होगा या नहीं, ठीक है। तो जवाब सुन लीजिए, हाँ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी केवल आपको पास फेल से मतलब है। आप ऐसा नहीं कि 20 वर्ड पर मिनट है तो आप 25 वर्ड पर मिनट बहुत स्पीड करने के चक्कर में है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, आपका कॉपी चेक नहीं होगा, बस पास फेल है, बस क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए इतना ही मतलब है। इस पे क्वालिफाई हो गए तो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, है ना। तो ज़्यादा हाल बढ़ाने का जरूरत नहीं है, 20 वर्ड पर मिनट सफिशियंट है। एरर को चेक करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई रेस है, रेस यहाँ पर नहीं है जल्दी और बात का। पास फेल टाइप है, मार्क्स मेरिट में नहीं ऐड किए जाएंगे, लेकिन पास ना करने पर इंटरव्यू नहीं मिलेगा। मेरिट पे तो ऐड नहीं करेगा, लेकिन टाइपिंग में जो बच्चा फेल होगा उसको इंटरव्यू नहीं मिलेगा, इंटरव्यू नहीं मिलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। ये चीज को समझना है। आगे देखते हैं। पैसेज कहां से आएंगे, शीट मिलेगी या स्क्रीन पर। जो पैसेज आपको लिखने के लिए आएगा उसका एक शीट मिलेगा या स्क्रीन पर दिखेगा। पैसेज किस तरह का दिखेगा अभी आपको दिखाएंगे भी हम स्लाइड्स पे, है ना, किस तरह का दिखेगा। तो सबसे पहले पैसेज कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा, आपको कोई शीट नहीं मिलेगा, कोई प्रिंटेड शीट नहीं मिलेगा। पैसेज आपको कंप्यूटर पे दिखेगा, यहाँ पे पैसेज दिखेगा और यहाँ आपको टाइप करने का स्पेस दे देगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश कंटेंट, लीगल जनरल टॉपिक टाइप करके सेव करना होगा, यानी नॉर्मल इंग्लिश का कोई आर्टिकल दे देगा, ज़्यादातर वो न्यूज़पेपर का पैराग्राफ देता है, जैसे टेलीग्राफ हो गया, द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठा करके उसको टाइपिंग करने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। टाइप करके फिर टाइप केवल करके छोड़ मत दीजिएगा, है ना, क्योंकि जिन बच्चों को जानकारी नहीं, बेचारा टाइप करके बैठा हुआ है कि अभी जो एग्जामिनर घूम रहा है वो आकर के मेरा सेव करेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से सेव करना है, ठीक है, सेव आपको खुद से करना है। कैसे करना है उस सब आपको बताएंगे, टेंशन तो लेने का जरूरत ही नहीं है ना। सेव करना क्यों जरूरी, स्पेसिफिक लोकेशन क्या मतलब, जो हमने आपको शुरू बताया ना, स्पेसिफिक लोकेशन में सेव करना है तो क्यों जरूरी है सेव करना, और स्पेसिफिक लोकेशन को क्या मतलब है वो समझिए। ये बेसिक कंप्यूटर स्किल चेक करता है, यानी यहाँ से आपका बेसिक जो कंप्यूटर का स्किल है वो चेक करेगा। MS वर्ड इंपॉर्टेंट बात है, नोट पैड में टाइप के बाद, है ना, यानी आपको MS वर्ड देगा या नोट पैड देगा जिस पर आपको टाइपिंग करना है, उसके टाइपिंग के बाद आपको Ctrl+S दाबना है या सेव ए, है ना, ठीक है। सेव एज यूज करके फाइल सेव कर दिए गए फोल्डर ड्राइव में
एग्जाम में इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आपको कहाँ सेव करना है, वहां कर देना है। यानी Ctrl+S कीजिएगा या सेव एस कीजिएगा तो सेव हो जाएगा आपका फिर टाइपिंग, ठीक है। बैठे नहीं रहना है, इसको आपको करना है ना। वो बच्चों से बात करें जो बच्चे पहली बार टाइपिंग का एग्जाम दे रहे, ताकि वो बच्चे हड़बड़ा नहीं, उनको मालूम हो कि टाइपिंग के बाद Ctrl+S या सेव एस के ऑप्शन पे, ये सेव एज आपको यहाँ पे दिखेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे बेटा, वहां जाके क्लिक कर दीजिएगा और फिर वो इंस्ट्रक्शन देगा आपको कि कहाँ सेव करना है एग्जामिनर, वो सेव कर दीजिएगा। मगर ये आपको बताएगा नहीं, आपको खुद से करना है ना। फाइल सेव कर दिएगा फोल्डर ड्राइव में, एग्जाम में इंस्ट्रक्शन मिलेगा सेव द सेम ऑन द कंप्यूटर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, है ना। क्या देगा, सेव द सेम ऑन कंप्यूटर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। अगर नहीं किया तो फेल हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आपको बताया जाएगा कि वहां पे आप फोल्डर को जाके सेव कर दीजिए, यानी आप अगर वहां सेव नहीं कीजिएगा तो आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। ये बात समझिएगा, सेव आपको खुद करना है। और कैसे सेव करना है एक दिन हम उसका प्रैक्टिकल वीडियो बना देंगे इसी कंप्यूटर पे, है ना, बना देंगे, आपको दिखा देंगे कैसे सेव किया जाता है। अगर 5 मिनट में पैसेज पूरा ना हो तो, यानी आपको अगर 5 मिनट से अधिक समय लग गया तो 100 वर्ड फिक्स है, 100 वर्ड आपको करना ही है। पूरा ना करने पर वर्ड पर मिनट कम हो सकता है और फेल का रिस्क है, यानी अगर आपने 5 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया तो फेल हो जाइएगा, फेल का रिस्क है। लेकिन अगर स्पीड 20 वर्ड पर मिनट से ऊपर है तो एक्स्ट्रा टाइप नहीं करिए। आपको जो प्रैक्टिस करना है बेटा वो 25 से 30 वर्ड पर मिनट का प्रैक्टिस करना है। इतना घर में प्रैक्टिस करोगे तब भी इसमें पहुंच पाओगे, है ना, तब भी इसमें पहुंच पाओगे। तो एक्स्ट्रा टाइप ना करें, फिक्स पैसेज ही टाइप करें, रिपीट अलाउड नहीं है। मतलब क्या है बेटा, यानी आपने क्या किया कि एक पूरा जो आपको पैसेज आया था आपने उसको बना दिया, आपने उसको टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लगता है कि टाइम बच गया तो दोबारा आगे फिर इसको रिपीट टाइप करें क्या, तो रिपीट आपको नहीं करना है। हो गया, आप उसको तुरंत सेव कर दीजिए। जैसे सेव कीजिएगा आपका टाइमर कंप्लीट हो जाएगा कि आपने इतने टाइम में कंप्लीट कर दिया। बहुत लोग रिपीट करते हैं, उसी को आगे बढ़ते हैं, उन्होंने टाइम को बर्बाद किया अपना, ठीक है। आपको कंप्लीट करके एक बार चेक कर लेना, फिर सेव एज कर लेना, आपका टाइम वहां पर रुक गया, ठीक है। और हड़बड़ाना नहीं है, 5 मिनट से पहले पहले आप कितना भी जल्दी कीजिएगा आपको कोई फायदा नहीं है, केवल पास फेल है। तो ज्यादा समय बचा तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, है ना, रिवाइज भी कर लीजिए। आगे सॉफ्टवेयर क्या होगा, कीबोर्ड किस तरह करेगा, तो सिंपल एडिटर होगा जैसे MS वर्ड या नोटपैड में। इसी में आप प्रैक्टिस भी एक बार कर लीजिए घर पे, है ना, घर पे या दोस्त के कंप्यूटर पे या कैफे पे, कहीं पर भी, किस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, MS वर्ड या नोटपैड पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वर्टी कीबोर्ड मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो नॉर्मल बेसिक कीबोर्ड होता है क्वर्टी। आपको मॉडर्न कीबोर्ड यूज नहीं करना है प्रैक्टिस के लिए, या गेमिंग कीबोर्ड आपको यूज नहीं करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। या लैपटॉप कीबोर्ड भी आपको यूज नहीं करना है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस कीजिए नॉर्मल साधारण सरकारी टाइप का जो होता है क्वर्टी कीबोर्ड, उसका यूज कीजिए, पूरा फुल साइज वाला, ठीक है, उसी को यूज कीजिए। बहुत नया नहीं, क्योंकि उसका बटन की जो होता है ना वो टाइट होता है, आपको जो मिलेगा बहुत नया नहीं मिलेगा, और बहुत पुराना भी नहीं जिसका की लूज होता है। एक मीडियम चला हुआ 6 महीना साल भर का चला हुआ, आप उसी पे प्रैक्टिस कीजिए जो पहले से काम जिस पे हो रहा है, ताकि आपका वहां हाथ बैठा रहे, ठीक है। कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा, बस बेसिक MS वर्ड या नोटपैड पे काम करना है। बेसिक ऑपरेशन टाइप, सेव फॉर्मेट चेक होगा, टाइप चेक होगा, सेव चेक होगा, और कहाँ सेव कर रहे हैं वो चेक होगा, ठीक है। वो सारी बातों को आपको ध्यान पे रखना है। निगेटिव मार्किंग है क्या टाइपिंग में, निगेटिव मार्किंग है क्या, या केवल पास फेल है, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन स्पीड एक्यूरेसी कम पर डिस्क्वालीफाई है, ये क्वालिफाइंग है, मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, मार्क्स इस पे नहीं मिलेगा, लेकिन स्पीड कम हो जाएगा तो डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। ये आपके लिए एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए यहाँ कंप्यूटर स्किल टेस्ट कब होगा, डेट क्या है ये बताइए। कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका जो होगा वो कब होगा, इसका हम अनुमान हम आपको बता सकते हैं, जाहिर सी बात है, बिना नोटिफिकेशन के हम कैसे बता सकते हैं आपको इसका एक्यूरेट डेट। तो रिटर्न रिजल्ट के बाद अनुमानित नवंबर 2025, लास्ट अक्टूबर भी मान सकते हम लोग, अंतिम अक्टूबर या नवंबर 2025 में रिजल्ट पेंडिंग है अभी, है ना। झारखंड हाईकोर्ट.nic.in चेक करेंगे, वहां पे पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट आ गया, और फिर टाइपिंग की आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड 7 से 10 दिन पहले डाउनलोड हो जाएगा। सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई जो करेंगे इतना प्रतिशत ला करके, UR EWS BC 40%, SC ST 30% जो करेंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा, उन्हीं को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, जो क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई है ना। ये डेट हो गया हम लोगों का अनुमानित, नवंबर 2025 में रिजल्ट आ जाएगा, और उसके 7 से 10 दिन के बाद आपका, उसके बाद आपको
बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड आपका कब आने वाला है टाइपिंग के लिए। इंटरव्यू में क्या और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है स्वयं का परिचय यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं वो आपसे पूछा जाएगा, वहाँ से इंटरव्यू स्किल्स बनेगा, है ना। साधारण एकदम कॉमन बेसिक जीके यानी बहुत ज़बरदस्त हाई क्वालिटी का जीके नहीं पूछा जाएगा, बेसिक जीके आपके जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए, ठीक है। कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है उस पर सवाल होगा, कोर्ट का प्रोसीजर कैसे होता है, सारी बातें इंटरव्यू स्किल्स में हम आपको सिखाएंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। पर्सनालिटी चेक होगा, आपका अपना पर्सनालिटी चेक होगा, ठीक है। आपके रिज्यूम आपके सीवी के हिसाब से आपका पर्सनालिटी चेक होगा, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से आपका पर्सनालिटी चेक होगा, आपका जो ड्रेस सेंस होगा, बहुत लोग ड्रेस सेंस को बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस, ये गलत है, मतलब ये स्लैंग है। क्या है जब हम बोलते हैं ना यहाँ ड्रेसिंग सेंस, देखिए क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इंटरव्यू, इसलिए आप इस बात को समझिए। और एक होता है ड्रेस सेंस, है ना, दो बात होता है। ड्रेसिंग सेंस जो होता है ना ये स्लैंग है, ये क्या है स्लैंग। स्लैंग का मतलब होता है आम बोलचाल में बोले जाने वाली भाषा, जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं ना आपस में, क्या बात है आजकल बहुत उड़ रहा है, तो आदमी उड़ता नहीं है लेकिन ये आम बोलचाल में बोल देता है कि आजकल बहुत उड़ रहा है। लेकिन क्या आप इंटरव्यू में बैठ करके बोलिएगा जानते हैं सर आजकल हम बहुत हवा में उड़ रहे थे, तो ऐसे नहीं बोल पाइएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे एक फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो स्लैंग है, इनफॉर्मल टर्म है। आपको बताना है ड्रेस सेंस, आपको क्या बोलना है ड्रेस सेंस, क्योंकि ड्रेसिंग का मतलब असल में तो होता है मरहम पट्टी, है ना, अरे यार हाथ में लग गया चलो ड्रेसिंग करवा देते हैं। तो ड्रेसिंग सेंस का जो फॉर्मल मीनिंग निकलता है वो तो ये निकल जाएगा ना कि मरहम पट्टी करने का सेंस बहुत अच्छा है। तो आपको समझना है कि ड्रेस सेंस सही वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझा है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर सिस्टम हैंग हो या टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा? मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपका सिस्टम हैंग हो गया, जो कि होगा नहीं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है, या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो क्या हो गया? तुरंत उठिएगा, तुरंत, टाइम नहीं बर्बाद कीजिएगा, ठीक है। रेयर केस होता है लेकिन इसमें तुरंत आपको क्या होता है कि एग्जाम सेंटर में यानी जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी बंदा होगा उसको तुरंत बोलिएगा कि मेरा सिस्टम हैक हो गया, हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपको खुद से वहाँ पे एडिट सॉफ्टवेयर को चेक नहीं करना है, तुरंत कुर्सी छोड़िएगा, बोलिएगा हमसे नहीं होगा, देखिए हैंग कर गया सिस्टम, ठीक है, तुरंत, तब आपको फिर टाइपिंग के लिए मौका मिलेगा, है ना। वहाँ पे इस तरह का एक आता है, ये फॉर्मेट है, ये हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला, उसमें जो परीक्षा हुआ था टाइपिंग का इस तरह का आया था, उसमें पैसेज जिसको टाइप करना था। तो आपको भी बेटा इसी तरह का पैसेज मिलेगा जहाँ कॉमा भी है, फुल स्टॉप भी है, इन्वर्टेड भी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको केवल टाइप नहीं करना, टाइप करने के बाद सेव भी करना है। और घबराना नहीं, सफलता तो तुम्हारा मुकद्दर है, आज निकल तो तुमको सफल होना है और हो करके ही रहोगे, ठीक है। ये मेरी दुआ है तुम सबको, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है, तुम्हारा जो फिक्र है, तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारे लिए हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को तो तुमको आपस में अपने दोस्तों के बीच जरूर फैलाना है, शेयर करना है, ताकि सबको पता चले कि सच्चाई क्या है, ठीक है। मिलते हैं एक अगले क्लास में अगले कंटेंट के साथ, ठीक है। और भी हमने सिविल कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड वीडियो डाला है जो तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी है, तुम जा करके जरूर इस चैनल पर एक बार देखो, तुमको फ़ायदा होगा, ठीक है। और अपनी टाइपिंग पर तैयारी करो, फोकस मत हटाना, किसी का इधर उधर का बात मत सुनो, फोकस हटाओगे फेल हो जाओगे। जो बच्चा फोकस नहीं हटाता है वही ज़िंदगी में कामयाब होता है। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।